जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी कविता का पाठ योजना देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिख देंगे, फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों 5 कॉलम बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो उप विषय होगा, अर्थात आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में अगर पद्य पढ़ा रहे हैं तो पद्य लिखेंगे, गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों चक्र में जो आपका घंटी होगा, जो पीरियड होगा, उसको आप यहाँ लिख देंगे और उसकी जो अवधि होगी अवधि के नीचे लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों लिखा जाएगा प्रकरण। प्रकरण में आज का हमारा प्रकरण है पथ मेरा आलोकित कर दो। दोस्तों यह पद्य है जो कि कक्षा 4 हिंदी से लिया गया है। फिर उसके नीचे दोस्तों रहेगा सामान्य उद्देश्य। फिर उसके नीचे क्या रहेगा? प्रकरण के नीचे रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 क्या है? बच्चों के मन में काव्य के प्रति रुचि जागृत करना। फिर नंबर 2, बच्चों को उचित स्वर, लय, प्रवाह एवं भावपूर्ण रीत से कविता पढ़ने की प्रेरणा जागृत करना। नंबर 3, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। नंबर 4, कवि की अनुभूतियों, आदर्शों एवं कल्पनाओं को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। और नंबर 5, बच्चों को काव्य शैली का बोध कराते हुए उनकी प्रवृत्ति को काव्य रचना की ओर मोड़ना। इसके बाद दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या रहेगा? विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए नंबर 1, बच्चों के अंदर लोक कल्याणकारी भावना जागृत करना। फिर नंबर 2, बच्चों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करना। नंबर 3, बच्चों के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना। फिर उसके बाद दोस्तों पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने परिवेश से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद सहायक सामग्री में क्या रहेगा? लपेट चांपट, चार्ट पर अंकित चित्र आदि। अब उसके बाद प्रस्तावना में देखिए 3 कॉलम बनेगा: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न करेंगे बच्चे से कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो छात्र बताएंगे मनुष्य। अब अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए। नंबर 2, मनुष्य कहीं आने जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करता है? छात्र बताएंगे मोटर कार, बस, ट्रेन, साइकिल आदि। अब अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए नंबर 3, कार बस कहाँ चलती है? छात्र बताएंगे सड़क पर। अब अगला प्रश्न यहीं से बनाए नंबर 4, सड़क का पर्यायवाची बताओ। छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों उद्देश्य कथन में देख लीजिए क्या है? आज हम लोग श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित पथ मेरा आलोकित कर दो नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए दोस्तों, पाठ का विकास एक ही अन्वित में होगा। अब यहां देख लीजिए, पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात की नवल रश्मियों से, मेरे उर का तम हर दो, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। अब इसके बाद दोस्तों आदर्श वाचन। छात्राध्यापक लय सहित स्वर के आरोह अवरोह के साथ भावयुक्त कविता का आदर्श वाचन करेगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा।
इसके बाद बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में नंबर 1, कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। नंबर 2, यह पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है। नंबर 3, कवि किसको स्वर्ग बनाना चाहता है। इसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में आप 3 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ और भाषा सौंदर्यात्मक पक्ष। यहाँ देख लीजिए पथ। पथ का अर्थ है रास्ता, आलोकित का अर्थ है प्रकाशित, तम का अर्थ है अंधकार, इसका देखिए तम पर्यायवाची है तिमिर, नवल का अर्थ है नवीन, पर का अर्थ है पंख, विहग का अर्थ है पक्षी, निर्दिष्ट का लक्ष्य है निश्चित, और निर्दिष्ट यहाँ देखिए विलोम है निर्दिष्ट, निश्चित का अनिश्चित, और यहाँ देख लीजिए पक्षी का जो पर्यायवाची है वो खग है। उर का अर्थ है हृदय, हृदय का पर्यायवाची है ही है। इसके बाद दोस्तों सस्वर वाचन कतिपय छात्रों द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में नंबर 1, उर के तम का क्या अभिप्राय है। नंबर 2, कवि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या मांग रहा है। नंबर 3, कवि की मनोकामना क्या है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतारने के लिए कहेगा या कहेंगे। इसके बाद दोस्तों निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे कि बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं। इसके बाद गृह कार्य। कविता को उचित लय तथा आरोह अवरोह के साथ पढ़ने का अभ्यास करके आना है। इसके बाद नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक, फिर उसके नीचे टिप्पणी। दोस्तों इसी के साथ ये लेसन प्लान समाप्त हो रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विषयों के 500 से अधिक लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां सभी विषयों का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब आप लेसन प्लान देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बस एक छोटी सी अपील मैं आपको कर रहा हूं कि आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए दोस्तों लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।